Assalamu alaikum everyone, this is Anya Nasser and welcome back to my YouTube channel. अच्छा सो अगर आप लोगों को पता है इस वीडियो की टाइटल से कि व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, इट्स बेसिकली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग द फ्रेंच लैंग्वेज बिफोर गोइंग टू फ्रांस. अब काफ़ी लोग जो हैं स्पेशली पाकिस्तान में कुछ साल पहले तक बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन था या ज़्यादा लोग प्रेफर करते थे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, एंड इवन राइट नाउ अ लॉट ऑफ the students prefer going to countries like the UK, Australia, USA, Canada for their education, mostly because of the language. क्योंकि हम इंग्लिश मेजॉरिटी लोगों को आते हैं यहाँ पे comparatively, तो they prefer going to a country where English is spoken and English is the meaning of education is entirely in English. A lot of people do not know about the universities in Italy or France or in Europe generally, because the basic assumption होती है कि it's all going to be in the local language and not in English. तो पहली बात, अगर आप फ्रांस जा भी रहे हो तो वहाँ पे there are a lot of English taught programs जो अवेलेबल हैं, जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, both in public and private universities. My next video और मतलब अपकमिंग वीडियोस में से एक वीडियो ये भी होगी ऑन हाउ टू फाइंड इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स इन फ्रांस, और क्या प्रोसेस होता है, कैसे वेबसाइट से करते हैं, सारा कुछ करना वो मैं एक्सप्लेन करूँगी. लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स. However, at the same time, a lot of people ask me and generally wonder कि how important it is to know the French language. अब मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ जो भी जा रहा होता है कि आप कम अज़ कम मतलब मिनिमम आपका A2 लेवल फ्रेंच होना चाहिए. Why do I say that? Because even if your education is entirely in English, it is very important to be able to understand a little bit of French when you get there. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करोगे ना पेरिस में या विच एवर एयरपोर्ट दैट यू लैंड एट, आपको वहाँ पे अंदाज़ा होने लग जाता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू अंडरस्टैंड फ्रेंच फॉर योर सर्वाइवल इन फ्रांस. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अभी मैं रिसेंटली जब पेरिस गई थी तो वहाँ से मैंने जब बस स्टॉप पे तक गई थी टू गो टू माई सिटी, वहाँ पे जो बस ड्राइवर था डिड नॉट टॉक इन इंग्लिश एट ऑल, एंड वो बहुत क्रूशल इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि कौन से स्टॉप्स हैं, अबाउट द बैग्स, अबाउट डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, अब मुझे फ्रेंच थोड़ी बहुत आती है, सो आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कह रहे हैं, एंड आई हैड डन अ लॉट ऑफ रिसर्च, सो आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग. However, there were quite a few students जो मेरे सामने आए थे, and I could tell that they had zero knowledge, French knowledge, and they were so lost and so confused, and more than anything else they were shocked because they did not expect कि इतनी important information, जैसे कि अगर आप कौन से स्टॉप पे उतरे हो, अब स्टॉप की अनाउंसमेंट हो रही है but it's all in French, so they don't know if they're supposed to get off at that stop or not. या कोई क्रूशल इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई ब्रेक आपको मिली है 5 मिनट की या 10 मिनट की, यू डोंट नो कि यहाँ पे आप उतर सकते हो नहीं उतर सकते. सारे उतर रहे हैं, खाने पीने के लिए जा रहे हैं, देन दे फिगर आउट अच्छा हाँ यहाँ पे आप उतर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ पानी ले सकते हो, या अगर किसी ने सिगरेट पीना है तो सिगरेट्स ब्रेक मिल सकते हैं, क्योंकि देन यू सी एवरीबडी अराउंड यू डूइंग दैट एंड देन यू अंडरस्टैंड इट. अदरवाइज जब अनाउंसमेंट हो रही है तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही. So for these kind of things, for basic understanding and navigation purposes, I would say it's very important to understand a little bit of French, या कोई important vocabulary words आपको पता होने चाहिए कि stop को फ्रेंच में क्या कहते हैं, या ट्रैवल के हवाले से भी ना भी हो तो किसी भी चीज़ के हवाले से आपको बेसिक फ्रेंच की नॉलेज होनी चाहिए. उसके अलावा अगर if it's not just that, मतलब जनरली अगर आपने एयरपोर्ट के अलावा भी आपने शहर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या आपको अपने घर के अकोमोडेशन की, इट्स ऑलमोस्ट आपके जो घर पे अगर आप स्टूडेंट रेजिडेंस पे रह रहे हो, वहाँ पे जो केयर टेकर होएगा दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एट ऑल, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
टू नो कि क्या सिचुएशन है, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो. सो फॉर दोज पर्पसेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रेंच. Point number 2 would be the bureaucracy and the paperwork. अब बहुत सारा कुछ फ्रेंच में है. None of that is in English. If you want to open a bank account, they do not understand English. कुछ होएगा, कभी होएगा कि they would be younger people working there and they would be able to guide you better and they would be able to understand English better. Some banks do have hired people who can speak in French, both French and English, in order to cater to the people or to the international students coming there and opening up bank accounts. बट काफ़ी चांसेस ये भी हैं कि वहाँ पे जो रिसेप्शन में बैठा होएगा एट द टाइम ऑफ योर अपॉइंटमेंट दे डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश. तो आप गूगल ट्रांसलेट भी कर सकते हो बात, लेकिन इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. आई गिव यू एन एग्जांपल. आई वेंट टू द हॉस्पिटल बिकॉज आई वाज सिक and I had quite a few appointments over there. मैंने टेस्ट्स करवाने थे डिफरेंट किस्म के वहाँ पे. तो मैंने काफ़ी इधर उधर जाना पड़ा था, डिफरेंट हॉस्पिटल्स जाना पड़ा था, डिफरेंट उसके पार्ट्स. जहाँ पे जो मेरा शेयर था वहाँ पे एक पूरी बेसिकली एक हॉस्पिटल की यूनिट था. लाइक देयर वाज एन एरिया विद ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉस्पिटल्स. तो एक जगह पे टेस्ट हो रहे थे, लेबॉरेटरीज थी, एक जगह पे लेबॉरेटरी और हॉस्पिटल है. सो दे वर लाइक डिफरेंट प्लेसेस एंड मुझे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट दिनों पे डिफरेंट टाइम्स पे जाना था. एंड आई हैड टू गेट द रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड आई हैड टू इंश्योर कि जो मेरे टेस्ट रिजल्ट्स हो रहे हैं वो पहुँच जाए मेरे डॉक्टर के पास. तो इस तरह का बेसिकली चक्कर था. एंड इट लंबा प्रोसेस था बेसिकली, एंड वाज अ लॉन्ग मेजर थिंग. अब वो सारा नोबडी टॉक्ड इन इंग्लिश, नोबडी. द डॉक्टर इवन, उसमें एक इंटर्न थी जिसको इंग्लिश आती थी, बट उनमें के अलावा और कोई भी इंग्लिश एज सच नहीं अंडरस्टैंड कर रहा था या बोल पा रहा था. तो they had to call someone because it was a medical thing and I did not want to take any chance. I did not trust my French skills enough कि मैं सारा कुछ French में communicate कर पाऊँ. तो I had to talk in English. मैंने कहा था कि I'm not even gonna try talking in French. तो लेकिन it was problematic. ये भी मेरी बचत हो गई थी because I was able to basic जो administrative चीज़ें थी वो मैं French में बोल पा रही थी. लेकिन जो उसमें मेडिकल एस्पेक्ट जो था, जो मैंने एक्सप्लेन करना था डॉक्टर को और जो डिस्कस करना था और जो उसने मुझे अपडेट्स देनी थी और सिचुएशन के बारे में बताना था और ट्रीटमेंट के बारे में बताना था, ऑल ऑफ दैट ऑब्वियसली हैड टू बी इन इंग्लिश बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस. तो दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द मैनी एग्जाम्पल्स. आई एम श्योर काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो इंग्लिश बोल सकते हैं, बट मैं अपना एक्सपीरियंस सिर्फ बता रही हूँ. एंड दिस इज़ नॉट टू स्केयर यू एट ऑल. डोंट बी डिस्करेज्ड, डोंट बी स्कैर्ड एट ऑल. लेकिन मैं सिर्फ आपको एक सच्ची पिक्चर देना चाह रही हूँ बिकॉज आई फील लाइक व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च एज वेल एंड जनरली ऑन यूट्यूब एक काफ़ी एक है पीपल डोंट रियली गिव द रियल और ट्रू पिक्चर. दे जस्ट से कि हाँ सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा है, जाओ. लेकिन ज़रूर जाओ, लेकिन तैयारी करके जाओ. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक डोंट फॉल ट्रैप और डोंट फॉल प्रे टू मिस इन्फॉर्मेशन और कि वो सब कुछ वहाँ पे परफेक्ट है और कोई मसले नहीं होते. Sure, it's cheap, it's easy visa, it's great education, like it comes with a lot of other things as well that you need to take care of. तो and these things do matter. अगर आपका भी फोकस ये कि हाँ नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा, but don't underestimate the value of these things, especially when it comes to bureaucracy and paperwork and medical care and health care, because ये अभी छोटी चीज़ें लगती हैं. बिकॉज अभी हमारा फोकस सिर्फ एडमिशन लेने पे होता है, वीज़ा लेने पे होता है, पैसे की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने पे होता है. हम इन छोटी चीज़ों को नहीं देखते हैं. लेकिन जब आप बाद में जाके वहाँ पे जाते हो तो इट बिकम्स ह्यूज डील. और स्पेशली लाइक आई कैन स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस, हेल्थ केयर की सिचुएशन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज खुदा न खास्ता कुछ हेल्थ के बारे में कुछ मसला हो जाए तो फिर वो बाकी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं रहता. अच्छा, besides that I would say कि it's also very important कि आपके लिए जो आपकी सोशल इंटीग्रेशन है उसके लिए it's very important
कि आप अपने जो लोगों से फ्रेंड्स बना सको, या जनरली आपको टू अंडरस्टैंड द फ्रेंच कल्चर. It's very 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 important. I cannot stress on that enough. There's another video coming up as well जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है but how important it is to integrate into the French culture. I understand we all get homesick, we all have our own plans that we stick to, but it's very important कि अगर आप किसी नई कंट्री में जा रहे हो तो आप उसके पूरे कल्चर और उनके ट्रेडिशंस को और उनके लैंग्वेज को, उनके आर्ट को, उनके म्यूज़िक को फुली एम्ब्रेस करो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसको अप्रिशिएट करो. आप अपने ही चीज़ में ना घुन के बैठ जाओ. अपने अगर पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो तो पाकिस्तानी ग्रुप्स बना के या इंडियन ग्रुप्स बना के ना बैठ जाओ. वहाँ पे पाकिस्तानी खाने ना खाओ, पाकिस्तानी म्यूज़िक ना सुनो, पाकिस्तानी आर्ट ना देखो, but instead meet up with people who are French. Socialize with them, go out with them, learn their culture, learn their art, learn their music, watch their films, see what they do on their nights out. वहाँ पे usually जो UK, US, Pakistan as well में main focus होता है कि Friday night या Saturday night को people go out, right? France में it's totally different. आपको Friday में इतना rush नहीं मिलेगा. Thursday night everybody is out and they're all French. International students go out on the weekends, लेकिन French people go out on Thursdays. So what you can do is instead of going out on Friday night with your international friends or Pakistani friends or Indian friends, go out on Thursday night and see how the French people explore there or have fun basically. And what do they do and how do they have fun. So and for all of that it is very important to know French, because काफ़ी चांसेस है कि वो इंग्लिश उनको नहीं आती होगी, और अगर आती भी होगी तो दे वोंट बी दैट कॉन्फिडेंट स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड दे वुड बी फील अ लिटिल शाय, so they might not interact with you so much. So it's always a good idea to talk in French and learn French. वो सब आपकी भी प्रैक्टिस होगी आपकी, because the more you speak it the more you learn. So having French friends is always a good idea, बिकॉज़ वो आपको इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे नई चीज़ों से, फ्रांस के बारे में बताएंगे, आपको ज़्यादा आइडिया होएगा कि अच्छा उस कंट्री में कैसे क्या होता है, कल्चर के बारे में बताएंगे, जनरली के डूज़ एंड डोंट्स बताएंगे, एटिकेट्स बताएंगे, खाने के बारे में बताएंगे, डिफरेंट फ्रेंच जो यहाँ पे शायद नहीं खाते. थोड़ा सा मतलब चेंज हो, मतलब मेरे लिए इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ एन एडजस्टमेंट, बिकॉज़ वहाँ पे दे ईट लॉट ऑफ ब्रेड and cheese and a lot of it and all the time, but they're still skinny as hell. You will learn that too when you go, okay, despite having so many carbs they're still skinny. And they have a lot of desserts, बहुत amazing desserts होते हैं उनकी. boulangerie में आप जाना, वहाँ पे इतनी amazing dishes होती हैं, you're gonna love that. It's literally heaven and they're everywhere, literally they're everywhere and they're all amazing quality. मतलब every street corner पे आपको एक boulangerie मिलेगी and they're gonna have amazing stuff. So do try all of that out, and you might get judged if you don't like cheese, by the way, because I know I did. Okay, so उसके अलावा I think उसके एंड में I think my last point would be the fact कि आपके लिए एक ग्लोबल एडवांटेज है. फ्रांस में भी फ्रेंच बोली जाती है. जनरली देयर लाइक 33 कंट्रीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग जहाँ पे फ्रेंच इज स्पोकन. अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत बोली जाती है, यूरोप में बोली जाती है, बेल्जियम, फ्रांस एंड अ फ्यू अदर्स, और आई थिंक नॉर्थ अफ्रीका में भी इट्स ऑल्सो वेरी पॉपुलर. सम अरब कंट्रीज ऑल्सो स्पीक इट. सो एक आपको इट्स वन ऑफ द 6 UN लैंग्वेजेस. अगर आपने वापस पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान में काम करना है, इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, सो इट गिव्स यू एन एज, इट गिव्स यू एन एडवांटेज. तो अगर आप फ्रांस जा ही रहे हो तो might as well learn a very important language. It's a beautiful language, by the way, if you really मतलब मैं काफ़ी इसमें अब खुल मिल गई हूँ, so I love it. It's very easy for us to learn as well because हमें English already आती है.
तो अल्फ़ाबेट सेम है, प्रोनाउंसिएशन हमारे लिए आसान है बिकॉज़ अगर हम मतलब जैसे जो पाकिस्तानी देख रहे हो वो अरबिक बोलते हैं तो वो ज़रा सी ख क करके ना हमारा गले की प्रैक्टिस हुई हुई है, सो इट्स ईजी फॉर अस टू प्रोनाउंस इट एज़ वेल। तो हमारी प्रोनाउंसिएशन भी इतनी बुरी नहीं है, आई थिंक, आई होप सो। लेकिन yeah, it's a beautiful language and they have amazing poetry and they have amazing music and films. It's just a really good language, and I enjoy the process of learning French. And yeah, so I think it does require time. It's not easy at all. मतलब आपको overnight नहीं आएगी, आपको एक महीने में नहीं आएगी, अगर आप कभी कभी करोगे तब भी नहीं आएगी, लेकिन I'm sure once you move to France and you actually try to speak it over there rather than sticking to English only, तो आपकी ज़्यादा learning होएगी. The more you practice it, the better, and the easier it gets basically. So don't feel shy, be confident, and learn French before going to France. If you have any questions, comment below. Reach out to me on Instagram if you want my consultancy services regarding your admission or your visa services for France. अगर आप मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे मैं वो I'm sorry but एक्सेप्ट नहीं करूँगी, but you can follow me on Instagram and you can DM me if you have any questions and if you want a consultancy service, or you can reach out to me on YouTube as well. And अगर कोई और चीज़, if you want to know about France, living in France, admission in France, or even the UK, then you can comment below and I can make a video on that as well. All the best to everybody going to France this year or the years upcoming. Or the upcoming years, actually, that's better. मैं इंग्लिश फ्रेंच सीखते सीखते ना इंग्लिश भूल गई हूँ. Good luck.